हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो बिहार हायर जुडिशियल की वैकेंसी आई है उसके बारे में आज आप लोग को उसका पेपर एनालाइज किया जाएगा। जो लास्ट ईयर में पेपर हुआ है उस पेपर में किस किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को एक एक चीज़ें बताई जाएंगी। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर एक बार आप परीक्षा रिफ्रेशर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी परीक्षा रिफ्रेशर का वीडियो बनता है वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर का कोई वीडियो आया कि नहीं आया, और आया तो कब आया। वो जैसे भी पब्लिश होगा वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जो बिहार हायर जुडिशल की वैकेंसी आई है डिस्ट्रिक्ट जज की, उसमें 3 स्टेप में एग्ज़ाम होंगे, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो आज हमने आप लोग के लिए उस पीटी के पेपर को एनालाइज किया है कि पीटी के पेपर में कितने कितने क्वेश्चन किस किस पार्ट से आएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग पीटी के क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लोग देखें कि जो 100 क्वेश्चंस आए हैं वो किस किस पार्ट से आए हैं। तो लास्ट ईयर का पेपर हमने आप लोग के लिए लिया और उसको एनालाइज किया, और वह पेपर आप लोग को टेलीग्राम पर भी भेजा जाएगा। तो देखिए, जो बिहार डिस्ट्रिक्ट जज एग्ज़ामिनेशन है जिसको हम लोग बिहार एचजीएस कहते हैं, इसके पीटी में जो 100 क्वेश्चंस आए हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आए, भारत के संविधान से। और भारत के संविधान से 16 क्वेश्चंस आए हैं। जो ये क्वेश्चंस आए हैं ये केस लॉ पर ज़्यादा बेस किया है, और इसके साथ साथ जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं, जो आर्टिकल्स वगैरह इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे आपको 3 पार्ट को पकड़ना है। एक तो लीडिंग केस जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, करंट केस और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और प्लस इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और शेड्यूल्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के लिए ज़्यादा आए हुए हैं, 16 क्वेश्चन। इसके बाद डियर स्टूडेंट दूसरे पार्ट में आया द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो हम लोग सीआरपीसी पढ़ते हैं, उससे 11 क्वेश्चंस आए हैं, 11 क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, अपील, रिवीजन और इसके साथ साथ बेल, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग के एग्जामिनेशंस में आए हैं। यहाँ पर हम अपने डियर स्टूडेंटों को ये बता देना चाहते हैं कि देखिए, जो आप लोग की क्वेरीज होती है आप लोग बराबर पूछते रहते हैं कि एग्ज़ाम नए वाले एक्ट से होगा कि पुराने वाले एक्ट से होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कई बार हम आप लोग को बता भी चुके हैं, आज फिर आप लोग के सामने इसका क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि जो नया एक्ट है, आईपीसी के जगह पर जो बीएनएस बना है, भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी के जगह पर जो बीएनएस बना है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट के जगह जो आपका बीएसए बना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो एक्ट बन चुका है। राष्ट्रपति महोदया के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं, लेकिन अभी वो इन्फोर्स नहीं हुआ है, अभी वो लागू नहीं हुआ है। अभी लागू होने में उसमें 1 साल का समय है। जब तक वो लागू नहीं होता तब तक आप लोग को, सभी लोगों को, जैसे आप लोग अभी तक तैयारी करते आ रहे हैं अपने आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के बेसिस पर, वैसे ही तैयारी करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास वो एक्ट होना चाहिए। जिन स्टूडेंटों के पास नया वाला एक्ट नहीं है, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस हिंदी या इंग्लिश में, वो परीक्षा रिफ्रेशर से मंगा लेंगे। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर दोनों एक्ट अवेलेबल है, चाहे आप हिंदी वर्जन का मंगा सकते हैं तीनों, और चाहे इंग्लिश वर्जन का मंगा सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, जो दूसरा पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आया 11, वो आया है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तीसरे नंबर पर है इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इससे भी 11 क्वेश्चंस आप लोग के एग्जामिनेशंस में आए। तो देखिए 28 क्वेश्चन इसी 3 एक्ट से आ गए। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं कि आगे के जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उससे कितने कितने क्वेश्चंस आए। इंडियन पेनल कोड यानी जो आईपीसी है उससे 8 क्वेश्चन आए हैं। देखिए, जो
आईपीसी है, आईपीसी से 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में ये। फिर है फैमिली लॉ। देखिए फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ और क्रिश्चियन लॉ, ये तीनों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 6 क्वेश्चन आए हैं। वैसे डियर स्टूडेंट पिछले बार क्रिश्चियन लॉ से कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन जो आपके आपके सिलेबस में है, पिछले बार भी सिलेबस में था, इस बार भी सिलेबस में है, इसलिए आप लोग क्रिश्चियन लॉ को छोड़िएगा मत, उसको पढ़िएगा। एग्जामिनर ज़रूर इस बार कोई ना कोई क्वेश्चंस आप लोग को क्रिश्चियन लॉ पे देंगे। और जो परीक्षा रिफ्रेशर की गाइड निकली हुई है बिहार हायर जुडिशियल के लिए, उसमें क्रिश्चियन लॉ से रिलेटेड मैटर दिए गए हैं। देखिए 6 नंबर पर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, जो माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम है, इससे 3 क्वेश्चन आए। फिर इसके बाद द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इससे जो क्वेश्चन आए हैं वो 8 क्वेश्चन आए हैं दीवानी प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता से। और इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो प्लेंट, डब्ल्यूएस, इश्यूज, इनहेरेंट पावर, और इसके साथ स्पेसिफिक सूट, रेफरेंस, रिवीजन, अपील, ये सबसे कमिश्नर जो कमीशन अपॉइंट किया जाता है, और जो टेम्परेरी इंजेक्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आए हैं। देखिए फिर जो कंप्यूटर से क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से, इंग्लिश से और जीके, ये 3 लॉ से हटकर सिलेबस में है और अच्छे खासे क्वेश्चन इससे आए पिछले बार, इस बार भी आएंगे। तो देखिए कंप्यूटर, इंग्लिश और जीके तीनों को मिलाकर 20 क्वेश्चन आए, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो इस पर आपको पकड़ ज़्यादा बनानी है। अब डियर स्टूडेंट देखिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, भारतीय साझेदारी अधिनियम, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप और एसआरए, इन तीनों से मिलाकर 7 क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में आप लोग के लिए पूछे गए। इसके बाद सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, माल बिक्री अधिनियम, इससे 4 क्वेश्चन है। और टीपीए और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन मिला के 6 क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशंस में आए। तो ये देखिए लास्ट ईयर का जो पेपर है उसको पूरा हमने आप लोग के लिए एनालाइज किया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का क्लासिफिकेशन एग्जामिनर ने आप लोग के लिए किया था। अब आता है कैसे इस पूरे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करें, क्रैक करें, इसको हम अभी आप लोग को आगे भी बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से बराबर आपको बताते रहते हैं। इस बार बम्पर स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ में सिलेक्शन लिया। उन स्टूडेंटों को ऑनर देने के लिए, उनके साथ एक सेमिनार करने के लिए मैं स्वयं पटना जा रहा हूं। और वहां पर 25 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे एक सेमिनार होगा। उसमें आप सब लोग इनवाइट हैं, फुली इनवाइट है, ज़रूर आएँ वहाँ पर। और उस सेमिनार में ये सीखें हाउ टू क्रैक जुडिशियल एग्ज़ामिनेशन, कैसे जुडिशियल एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करना है। सॉरी स्टूडेंट। तो ये 25 तारीख का शेड्यूल्स है, 25 फरवरी 2024 अगले महीने दिन में 11 बजे। कैसे पहुँचे, कहाँ पहुँचे? तो देखिए पटना का हीरा पैलेस है। हीरा पैलेस रेलवे स्टेशन से थोड़े दूर पर है और हीरा पैलेस पॉस लोकेलिटी में है। उसी के फर्स्ट फ्लोर पर आप लोगों का जुडिशियल कॉन्फ्रेंस है। इसका एड्रेस है न्यू डाक बंगला रोड, लोदीपुर, पटना। यहाँ पर आप लोग आएंगे और आपको वहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर, लॉ के प्रोफेसर्स और भी लोग मिलेंगे। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और देखो आपको बता देना चाहते हैं ये जो सेमिनार हो रहा है ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। आप वहाँ पे फिजिकली सबसे मुलाकात होगी। आप लोग मोस्ट वेलकम है कि आप ज़रूर आएँ वहाँ पर। अब देखिए डियर स्टूडेंट हम आप लोग को बता रहे थे कि ये कोर्स कैसे कंप्लीट करें। तो देखिए बिहार हायर जुडिशियल का जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन जो बैचेज हैं वो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 3 बैचेज हैं। और ये बैचेज 8:30 AM 8:30 बजे सुबह पहला बैच है, दूसरा बैच 6:15 बजे शाम को है और तीसरा बैच शाम को 8 बजे है। तीनों बैच आपको पार्टिसिपेट करने हैं, तीनों में हिस्सा लेना है, केवल एक में नहीं पढ़ना है।
तो इसकी जो प्री की फ़ीस है वो 17,500 है, मेंस की 17,500 है, इंटरव्यू की कोई फ़ीस नहीं है। तो ये आप लोग कैसे क्लास से जुड़ें, तो ये देखिए 2 व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है। ये परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का ऑनलाइन का नंबर है। इसमें से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड सेंड करेंगे, आधार कार्ड, और वो भी फेस साइड बैक साइड, फेस साइड बैक साइड, ये आधार कार्ड इस पे, ये सर का व्हाट्सअप नंबर, इस पे सेंड करेंगे। फिर उस पर आपको कोचिंग का QR कोड जाएगा, उसमें आप फीस डिपॉजिट करेंगे और फिर क्लास से जुड़ेंगे। जो क्लास चलती है वो गूगल मीट पर चलती है। गूगल मीट पे आप लोगों को पहले लाइव क्लास मिलेगी, लाइव क्लास के बाद उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो के साथ PDF फॉर्म में आप लोग को नोट्स मिलते हैं, और आप लोग के टेस्ट सीरीज होते हैं, हिंदी मीडियम वालों का हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश में। दूसरी चीज़, बिहार HJS की एक गाइड आप लोग के लिए पब्लिश की गई है जो 999 की है। इसमें आप लोग को सभी एक्ट के समराइज करके दिया गया है। इसके साथ बिहार हायर जुडिशल के स्टूडेंटों के लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है, टेस्ट सीरीज में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो आप लोगों के लिए सब फैसिलिटीज़ शुरू हो गई हैं, चल रही हैं। देखिए आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी से अच्छी तैयारी करें ताकि प्री को क्रैक करें, और मेंस की भी क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि प्री के साथ आपकी मेंस की भी तैयारी होती रहे। जब आप लोग मेंस की तैयारी करते हैं तो ध्यान रखिएगा PT आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, PT फिर ज़रूर आप निकाल लेते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो बिहार HJS की फैसिलिटीज़ है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर, उसका उठाकर लाभ उठाएं और अपने कैरियर को संवारें। थैंक यू माय डियर।